हमारे साथ मौजूद हैं सिविल सर्विसेज में टॉप करने वाले अनुदीप दुरिसेट्टी। बहुत बहुत सबसे पहले मुबारकबाद अनुदीप आपको। उम्मीद थी कि टॉप कर जाएंगे? बिल्कुल नहीं जी। बहुत ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है। तो मैं मतलब ये सोचा था कि अच्छा किया मैंने और अच्छा रैंक आता होगा, बट टू गेट टॉप वन इज़ टोटली अनएक्सपेक्टेड एंड रियली हैप्पी है ये। अच्छा, तो ये जब आपने इसकी प्रिपरेशन शुरू की तो क्या पहले से सोचा था कि मुझे आईएएस ही बनना है? मतलब आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, कब दिमाग में आया कि आपको सिविल सर्वेंट बनना है? सिविल सर्विसेज मैंने ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में सोचा था कि सिविल सर्विसेज एज ए करियर अच्छा रहेगा। एंड उसके बाद मैं पहला अटेम्प्ट तभी दिया जब मेरा प्लेस ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ। एंड बट सेकेंड अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा सक्सेस नहीं रहा। सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा आईआरएस में सिलेक्शन हुआ था। एंड उसके बाद 4 साल में वर्क कर रहा हूँ एज ए आईआरएस ऑफिसर। एंड फाइनली फिफ्थ अटेम्प्ट में ये ए रैंक आया। अनुदीप, क्या जैसे इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स के लिए क्या ज़्यादा इजी होता है सिविल सर्विसेज निकालना, या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट्स भी ज़्यादा मतलब वो कर सकते हैं? आपको क्या लगता है कि सिविल सर्वेंट सर्विसेज में इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ज़्यादा क्यों आते हैं? इन सिविल सर्विसेज का जो एग्ज़ाम पैटर्न ऐसा है कि इट इज़ बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज। जो आपका ये टेस्ट करते हैं कि आपका जनरल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग कैसा है करंट अफेयर्स का, एंड ओपिनियंस कितना इन्फॉर्म्ड ओपिनियंस है। तो इसमें इंजीनियरिंग या इस ह्यूमैनिटीज़ में एडवांटेज डिसएडवांटेज कुछ नहीं है। इट्स अ बेसिक अंडरस्टैंडिंग, जनरल अंडरस्टैंडिंग है। तो जो किसी का कोई भी अगर डेडिकेशन से काम डेडिकेशन से जो एफर्ट करता है करेगा, ही विल डेफिनेटली गेट इट इरेस्पेक्टिव। आप आपके इंजीनियरिंग थे लेकिन आपने एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट लिया था, सब्जेक्ट चेंज करके ह्यूमैनिटीज़ का सब्जेक्ट लिया, क्या इजी हुआ उससे? इंजीनियरिंग मैंने 4 साल पढ़ा है, इसीलिए मैंने ये सिविल सर्विसेज में एक नया ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने के लिए डिसाइड किया, ताकि न्यू सब्जेक्ट रहा एंड देन वो इंटरेस्टिंग रहे। तो एज इट वाज अ कॉन्शियस चॉइस। और एंथ्रोपोलॉजी एज अ सब्जेक्ट इज़ वेरी, आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग। तो इसीलिए मैं एंथ्रोपोलॉजी चूज़ किया था। अनुदीप, आप बहुत सारे लोगों के जो यूथ है उसके लिए एक आइकन हैं और लोगों को प्रेरणा मिलेगी उनसे। अगर कोई किसी बच्चे को, लड़के को सिविल सर्विसेज की तैयारी कितने घंटे पढ़ना चाहिए उसको, ये बड़ा सवाल जो है नौजवानों के दिमाग में रहता है। कितने घंटे पढ़ने के बाद कोई सिविल सर्वेंट बन सकता है? मैं यही मानता हूँ कि नंबर ऑफ़ आवर्स से ज़्यादा क्वालिटी ऑफ स्टडी इम्पॉर्टेंट है। आप 2 घंटे पढ़िए या फिर 12 घंटे पढ़िए, लेकिन जितना टाइम आप उसमें पढ़ रहे हैं वो ढंग से पढ़ना है एंड फोकस से, शिद्दत से पढ़ना है। तो समटाइम्स मेरे जॉब के साथ साथ आई कुड नॉट डिवोट मोर देन 4 आवर्स ऑन वीक डेज, बट वो 4 आवर्स फोकस स्टडी करता था। तो आई बिलीव कि नंबर ऑफ़ आवर्स से ज़्यादा प्लानिंग होनी चाहिए और उसी टाइम में फोकस्ड अंडरस्टैंडिंग से वो सब्जेक्ट फिनिश करना है। 4 घंटे पढ़े और लेकिन फोकस थे, इस वजह से उसको टॉप कर गए सिविल सर्विसेज में, बहुत बड़ी बात है। अनुदीप, कहाँ तक आपको ये लगता है कि आप अब एज ए सिविल सर्वेंट आपके सामने क्या अप्रोच है, क्या करना चाहते हैं? बिकॉज आप एक आईआरएस ऑफिसर थे, फिर भी आप चाहते थे कि नहीं है आप आईएएस बन जाएं, तो क्यों ऐसा क्यों आईएएस बनने के लिए क्यों इच्छा थी आपकी? आईआरएस ऑफिसर जैसे जो मैंने काम किया था 3 साल, वो बहुत ही ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस था मुझे। जैसे जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन में या जीएसटी जो सजेशंस देने में बहुत कुछ सीखा मैंने एंड इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग एक्सपीरियंस। तो एंड आईएएस में यही जो अपॉर्चुनिटी है, वाइडर प्लेटफॉर्म मिलता है, ना सिर्फ रेवेन्यू, अदर डिपार्टमेंट्स में भी काम करने का वो अपॉर्चुनिटी मिलता है। इट्स अ बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटी, वाइडर प्लेटफॉर्म। तो इसीलिए मैंने आईएएस के लिए एक और बार एग्ज़ाम लिखा था। कुछ ऑब्जेक्टिव ऐसे हैं जो करना है ज़िंदगी में, या लगता है कि हाँ अब मैं आईएएस बन गया, अब मैं कुछ ऐसा करूँगा, जो 4 2 3 और ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो दिमाग में हैं जो करना है? नथिंग एज इन स्पेसिफिक नहीं है, बट वट एवर वेर एवर आई एम पोस्टेड कि डेफिनेट टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी, जो भी सेक्टर, जो भी डिपार्टमेंट, जो भी मिनिस्ट्री है, टू द बेस्ट ऑफ माई एबिलिटी आई एम आई गिविंग, सर्विंग द पब्लिक एंड अपहोल्डिंग पब्लिक इंटरेस्ट। ये मेरा दिमाग में हमेशा रहता है एंड आई होप टू लिव अप टू दैट इवन इन फ्यूचर एज एन आईएएस ऑफिसर। यूथ के लिए कोई आपको दिमाग में कोई संदेश है, कुछ कहना चाहेंगे आपको कि यूथ को किस तरह से आगे अपना, क्या सिविल सर्विसेज उनके लिए क्या बहुत ही टफ आई मीन कंपटीशन है, या फिर कैसे कर सकते हैं? आपके कुछ ऐसे कुछ वो बता टिप्स देना चाहेंगे आप?
माई ओनली सजेशन वुड बी टू प्लीज़ बिलीव इन योर सेल्फ. अगर एक स्मॉल टाउन में से होके अगर मैं क्लियर किया तो कोई भी क्लियर कर सकता है. बस डेडिकेशन होनी चाहिए एंड स्ट्रेटजी प्लानिंग होनी चाहिए. तो एनी बडी कैन डू इट. एंड उसके लिए कोचिंग ये सब पैसे खर्च करके करने की भी ज़रूरत नहीं है. एनी बडी कैन डू इट इवन इफ़ दे कैन नॉट अफोर्ड कोचिंग एज वेल. तो माई ओनली सजेशन वुड बी टू डोंट लूज बिलीफ इन योर सेल्फ एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की. वर्क टुवर्ड्स योर गोल, यू विल डेफिनेटली अचीव सक्सेस. बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। तो ये थे अनुदीप, जिनका साफ तौर पे कहना है कि कंसिस्टेंसी चाहिए, डिटर्मिनेशन चाहिए, और ज़्यादा पढ़ने से या ज़्यादा समय व्यतीत करने से ज़्यादा फोकस्ड होना ज़्यादा ज़रूरी है। तो सिविल सर्विसेज जैसे एग्ज़ाम में भी टॉप किया जा सकता है। कैमरामैन श्रीनिवास के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद।